माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट पे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं। तो चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कीजिए। जो टॉपिक नहीं आ रहा वो किसी टीचर से पूछिए। आपको कोई टीचर हो या स्कूल, वो राह तो बता सकता है लेकिन कोई चला तो नहीं सकता तुम्हें। तो आइए उसके साथ हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सेकंड है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि अम्ल कहते किसे हैं। तो अम्ल जो बेटा वर्ड है वो उसे हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हमारी हुई है, वो हमारी एक लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है। तो एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो जो अम्ल हमारे होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। तो ये नॉर्मली बात तो हर कोई जानता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो इसके पहले भौतिक गुण देखते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल हमारे स्वाद में कैसे होते हैं? चखने में खट्टे होते हैं। दूसरा देखते हैं कि अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। तो ये लिटमस पत्र जो वर्ड है वो आप लोगों को शायद कंफ्यूज कर रहा होगा कि लिटमस किसे कहते हैं, क्या होता है। तो लिटमस, पहले हम आपको बता दें कि लिटमस जो आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी यदि, तो आपको पता होगा कि एक थैलोफाइटा समूह होता है, उसमें एक लीचेन नाम का पौधा, लीचेन नाम के पौधे से हमारा लिटमस पत्र प्राप्त होता है। और जब लिटमस पत्र ना तो अम्ल होता है और ना क्षार होता है, तब ये कैसे रंग का होता है? बैंगनी कलर का होता है। जब यदि इस पे अम्ल डालते हैं तो ये नीले में परिवर्तित हो जाता है। और जब इसमें क्षार की उपस्थिति करते हैं तो ये जब इस पे क्षार की उपस्थिति करते हैं तो ये नीला हो जाता है। जब अम्ल की उपस्थिति करते हैं तो ये लाल हो जाता है। तो जो अम्ल जब उदासीन होता है तो वो कैसे कलर का होता है? हमारा बैंगनी कलर का होता है। तो दूसरा टॉपिक वो हमारा समझ में आ गया होगा कि अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। अब तीसरा है कि ये जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। जब ये अम्ल को हम किसी जल में घोलते हैं तो जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये H धनायन में टूटते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि अम्लों के प्रकार, यानी कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एसिड। तो अम्ल जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। तो पहले देखते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो प्रबल अम्ल होते हैं वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब यहाँ पे होता है कि जो जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम आयनित कहते हैं। तो जो अम्ल जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं तो उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरा है कि वीक अम्ल किसे कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल H2SO4 है, HCl है। जब इन्हें एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं तो जैसे HCl है तो इसे किस में, जब ये वियोजित होगा तो H धनायन में टूटेगा प्लस Cl ऋणायन में। तो ये H धनायन होता है। जब क्लोरीन में टूटेगा तो यहाँ पे H कोई बचा नहीं है, तो ये कौन सा, जब पूरा वियोजित हो गया तो वो कौन सा अम्ल हो गया? हमारा प्रबल अम्ल। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे H2SO4। जब ये हमारा H2SO4 जब वियोजित होता है तो बेटा हमारा ये H धनायन प्लस SO4 ऋणायन में टूटता है। तो इन अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अब दूसरा होता है हमारा दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित यानी कि पूरे वियोजित नहीं होते हैं, तो उन्हें हम वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल का एक उदाहरण देखें तो यहाँ पे जैसे CH3COOH, जब इसे हम वियोजित करते हैं CH3COOH को, तो ये हमारा जब वियोजित होता है तो वो टूटता है CH3COO प्लस H धनायन। तो हमारा अम्ल के होने के कारण से ये H धनायन तो इसने दे दिया, लेकिन ये इसमें ये H3 भी तो जॉइंट है,
तो ये पूर्ण वियोजित हमारा नहीं हुआ, तो ये हमारा एक वीक एसिड हो गया। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले पॉइंट पे। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं केमिस्ट्री की, अम्ल की। तो बच्चे जो होते हैं वो इस वाले टॉपिक पे कंफ्यूज रहते हैं कि अम्ल लाल को बदलता है या क्षारक लाल को बदलता है। तो इसके लिए हमारी एक ट्रिक याद रखना, यानी कि अनिल वर्ड को ध्यान में रखना। जैसे कि अम्ल है, पहला वर्ड हमारा क्या है इसमें, आ है, तो जैसे अम्ल हो गया इसमें। दूसरा ना वर्ड है, तो इससे क्या हो गया, नीला। और तीसरा वर्ड है ला, तो ला से हम क्या कह सकते हैं, इसे लाल। ये हमारी अम्ल को बदलने की, वो लिटमस पत्र को बदलने की ट्रिक है। जैसे अम्ल है वो नीला पहले आता, तो नीले से लाल में बदलता है। तो ये हमारी अम्ल की ट्रिक हो गई। तो आगे क्षार। अब बेटा देखते हैं क्षारक किसे कहते हैं। तो जो क्षारक होते हैं वो हमारे स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जो क्षारक हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा होता है कि क्षारक को हम इंग्लिश में, पहले क्षारक को हम बेस कहते हैं, बेसस, यानी कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा है ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। लिटमस पत्र तो आपको हमने अम्ल के साथ बता ही दिया था, लिटमस पत्र किसे कहते हैं। और दूसरा होता है ये क्षारक जो है जो जली विलयन में OH रेडाइन में टूटते हैं, क्षारक। अब बात आती है कि ये लिटमस पत्र को लाल में कैसे बदलते हैं और लाल से नीले में बदलते हैं। तो इसके लिए हमारी ट्रिक होती है एक छलनी, यानी कि छलनी का मतलब होता है, ये क्षार तो नहीं बन सकता लेकिन क्षार से हम याद जरूर कर सकते हैं कि क्षार जो होते हैं वो लाल, यानी कि ला से लाल, नी से नीला, यानी कि छलनी का मतलब होता है क्षार जो होते हैं वो हमारे लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। ये हमारी छलनी और अम्ल के लिए अनिल, दो ट्रिकें हमारी याद रखना। जो क्षार होते हैं वो छलनी से बनते हैं, जैसे कि क्षार लाल से नीले में बदल देते हैं। अब दूसरा होता है जैसे ये जली विलयन में OH रेडाइन देते हैं, जैसे NaOH हमारा क्या है, एक क्षार है NaOH। जब ये टूटता है तो सोडियम यानी कि Na धनायन में टूटेगा और प्लस OH रेडाइन। दूसरा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। जब इसका बेटा वियोजन होगा तो पहला तो K धनायन यानी कि पोटेशियम प्लस OH रेडाइन में टूटेगा। अब दूसरा होता है कि क्षार किसे कहते हैं। अभी तक जो बात चल रही थी वो किस पे चल रही थी, क्षारक पे। अब बात आती है क्षार किसे कहते हैं। तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें ही हम सिर्फ क्षार कह सकते हैं। तो जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी कि सभी क्षार जो हमारे होते हैं वो क्षारक तो हो सकते हैं, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक हमारे क्षार नहीं हो सकते। जो जल में नहीं घुलते उन्हें हम थोड़ी ना क्षार कह सकते हैं।